था और देश के अंदर किस तरह से अराजकता फैलाई गई थी, इससे पहले बात करने से पहले लोकतंत्र की हमें अपने आप को भी सोचना पड़ेगा। यही नहीं, केंद्र में आपके पास भी आ रहा हूं, आपको भी बता रहा हूं, माननीय सदस्य बैठिए। यही नहीं, विपक्ष के नेता को पूरी तरह सुना गया है। अभी आपको भी विपक्ष के नेता या सदन के नेता को सुनना पड़ेगा। यही नहीं, केंद्र में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के प्रारंभ में, आपसे कहना चाहते हैं, इतिहास देख लीजिए, इतिहास गवाह है। 1953 से लेकर के 2014 तक 50 बार से अधिक राज्यों में जनता के द्वारा चुनी हुई विपक्षी दलों की सरकारों को संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन करते हुए बर्खास्त किया गया था। उदाहरण स्वरूप 1959 में केरल में, अगर उदाहरण दूं तो बहुत है, 1974 में गुजरात में, 1976 में तमिलनाडु में, 1980 में व 1992 में राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा था। पूर्ववर्ती में मणिपुर व नागालैंड तथा पंजाब, जम्मू कश्मीर, बिहार में निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त किया गया था। जबकि हम लोकतंत्र के मूल्यों एवं लोकतंत्र में पूरा विश्वास रखते हैं, हमारी केंद्र सरकार द्वारा कभी भी इनकी तरह आनन फानन में चुनी हुई सरकारों को कभी बर्खास्त नहीं किया गया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपने जिस तरह से हमेशा लोकतंत्र की बात करते हुए लोकतंत्र की हत्या आपने की है। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने एक और भ्रम फैलाया। 16 जुलाई 1924 को सदन में कहा था, मैं याद दिला रहा हूं आपको, कि योजनाओं का नाम बदल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी नहर वो लेकर आए। मैं नेता प्रतिपक्ष के सामान्य ज्ञान को दुरुस्त करते हुए सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि जब रेगिस्तानी इलाके से राहगीर भी नहीं गुजरना चाहते थे, तब बीकानेर के महाराज गंगा सिंह जी ने रेगिस्तान के धौरों को चीरते हुए नहर बनवा दी थी। और माननीय अध्यक्ष जी, ये वर्ष 1927 में गंग नहर पूरी हुई तो उन्होंने इंजीनियर कंवर सेन से बीकानेर से जैसलमेर तक दूसरी नहर का नक्शा तैयार करने को कहा, जो 1938 में ही बन गया था। आजादी के पश्चात सरकार ने इसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। इसका शुरुआती नाम राजस्थान नहर था। मेरे से पहले कई सीनियर माननीय सदस्य बैठे हैं, आप उनको भी पूछ सकते हैं कि उस नहर का नाम राजस्थान नहर था। राजस्थान में पहली नहर थी, इसलिए राजस्थान के लोगों को गौरव भी होता था कि हमारे राजस्थान के नाम पर वो नहर है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपसे कि इसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जिसकी शुरुआती नाम राजस्थानी नहर था, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए नहर का नाम 1984 में बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया है। इसी प्रकार से और मैं बताना चाहता हूं, इसी प्रकार से अटल सेवा केंद्रों का नाम राजीव गांधी रख दिया था। अन्नपूर्णा रसोई का नाम अन्नपूर्णा रसोई का नाम इंदिरा गांधी। अन्नपूर्ण रसोई का नाम इंदिरा गांधी। अरे मैंने कहा भाई, एक परिवार को कितना खुश करोगे। और मैं कहना चाहता हूं स्वर्गीय, हाँ इसीलिए तो मैं कहना चाहता हूं, वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी। हमारे यहाँ स्वर्गीय का क्या करते हैं साहब, करते हैं ना, तो नाम तो कोई ऐसा होना चाहिए था जिसका नाम भी ठीक प्रकार से हो और जिसका ठीक तरह से भोग उसका प्रसाद ले सकें। हमने अन्नपूर्णा रसोई, पिछली बार भी मैंने कहा था, माँ अन्नपूर्णा का नाम हम किस तरह से लेते हैं। और माँ अन्नपूर्णा को हम रसोई में जाने से पहले हमारी माता बहनें वहाँ नाम लेती हैं
और अन्नपूर्णा का भोग लगाती हैं। हाँ, अन्नपूर्णा माँ का नाम बदल करके इन्होंने इंदिरा गांधी के नाम पर आपकी सरकार द्वारा रख दिया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस में केवल एक ही परिवार की भक्ति करने की परंपरा है। और मैं कहना चाहता हूँ, माननीय प्रतिपक्ष के नेता अभी कह रहे थे, वो नेहरू जी की भी बात की, मोतीलाल जी की भी बात की, इंदिरा जी की भी बात की, राजीव जी की भी बात की, लेकिन उससे आगे नहीं आए, उनसे आगे नहीं आए। और उनसे आगे भी आते तो दामाद जी का नाम भी आता, तो राजस्थान से क्या रिश्ता है ये भी मालूम पड़ता। इसलिए वहाँ दामाद जी तक नहीं आए, वहीं तक रुक गए। उनको पता था कि आगे नाम जाएगा तो किस तरह से होगा। तो मैं अच्छा होता कि आप लोग भी योजनाओं एवं कार्यों के नाम बदलने वाली राजनीति के स्थान पर जनहित में नई परियोजनाएं लाते। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, हमसे पहले भी मुसाफिर